हमारी कोशिश ये है कि लोग इत्तेहाद होकर मुत्तहिद होकर एक जगह वोट डालें और जो लोगों के अंदर वोटों का बिखराव होता है वो ना हो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मात्र एक ऐसी पार्टी है आज के समय में जिस पे आप अब जो टैग लगते थे वो सब हटाकर आंख बंद करके पब्लिक भरोसा कर सकती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर आप किसी भी पार्टी को आज उठाकर देख लें, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बीजेपी के रंग में नहीं रंगी हुई है। कहीं ना कहीं या तो बीजेपी का उनमें है या उनके बीजेपी में है। जीत के चले जाते हैं या पहले ही चले जाते हैं, लेकिन मजलिस एक वाहिद पार्टी है जिसके सदस्य जीत के हों या हारते हों लेकिन रहते मजलिस में ही है। जो हमें कमज़ोर मापने की कोशिश कर रहे हैं उनका इलाज यहीं से शुरुआत होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहारनपुर से कील गड़ेगी। तो पब्लिक अब हमारे साथ जुड़ रही है, हमारे सब रुझान हमारी तरफ है। पब्लिक का हर आदमी की ज़बान पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमारा जो है इत्तेहाद करके हम सबको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, और सब इकट्ठा होंगे और 27 के अंदर दिखाएंगे अपनी ताकत को। अखिलेश हमें बीजेपी का डर दिखा के मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझ के वोट लेना चाह रहे हैं कि हम सबको मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, एक प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ ओवैसी साहब, इनके साथ में चलने की ज़रूरत है हम लोगों को। आज के टाइम में अगर किसी और पार्टी के अंदर जाकर हमारा कोई भी भाई चुनाव लड़ता है तो बोलने की भी हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि बोलने नहीं दिया जाता। जितना स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है उतना बोलते हैं। लेकिन मजलिस के अंदर आपके हकूक़ों की लड़ाई हक और इंसाफ के साथ, मजलूम जो भी हो, दलित हो, शोषित वंचित समाज का, ओबीसी हो, अगड़ा पिछड़ा कोई भी हो, जो मजलूम होगा उसके हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। इस वक्त हम लोग सहारनपुर में मौजूद हैं। 18 जुलाई को असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा होने वाली है। ठीक जहां ग्राउंड है उसी के सामने हम मौजूद हैं। मेरे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश मरगूब हसन साहब मेरे साथ इसमें मौजूद हैं, पूर्व प्रत्याशी देहात विधानसभा से। क्या कहेंगे, क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से आप देख रहे हैं पूरे प्रोग्राम को? बैरिस्टर साहब का प्रोग्राम 18 जुलाई का है शाम के टाइम का, और हम उम्मीद कर रहे हैं इंशाल्लाह एक अच्छी गैदरिंग होगी यहाँ पे लोगों के अंदर, और बहुत उत्साह है। हम जो नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि भाई सदर साहब का यहाँ पे प्रोग्राम है, तो लोगों के अंदर एक अच्छा उत्साह है और इंशाल्लाह एक कामयाब रैली होगी। अब जैसे अचानक से बारिश ने जो माहौल बदला, लगातार बारिश हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि अगर 18 तारीख को जब प्रोग्राम होगा, अगर बारिश की सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने आती है तो कैसे निपटारा करेंगे? बारिश के लिए भी इंतजामात किए जाएंगे इंशाल्लाह, और उसकी कोशिश की जाएगी कि प्रोग्राम को इस तरह से कवर किया जाए कि बारिश से बचा जा सके। जो लोग आएंगे और जो सदर साहब के स्टॉल वगैरह स्टेज लगेंगे उन्हें कवर किया जा सके। अब जैसे आप देख रहे हैं कि चारों तरफ पानी पानी हो गया है, ग्राउंड में भी जहां प्रोग्राम होगा वहां उतना पानी तो नहीं है, लेकिन अगर और ज़्यादा बारिश होती है तो पानी और भर जाएगा। ऐसे में उस पानी को निकालने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? मट्टी डाली जाएगी या क्या? उसकी सुविधाएं हैं पानी निकालने की भी, कुछ इसमें मिट्टी वगैरह डाली जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि बरसात का तो मौसम है ही, इसमें बारिश होनी है, इसमें कोई ये तो नहीं है कि भाई यहाँ जब वक्त इस तरह का है, तो उसके इंतजामात हैं इंशाल्लाह वो पूरे किए जाएंगे और एक कामयाब जलसा किया जाएगा इंशाल्लाह। इस जलसे का क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 27 का चुनाव है, 27 के चुनाव से पहले इतना एक्टिव होना नजीबाबाद में हुआ, उससे पहले मटेरा में हुआ, अब फिर सहारनपुर में ये प्रोग्राम हो रहा है, तो यहाँ से क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इसका सीधा साफ संदेश है। ये एक जो प्रोग्राम है पैगाम इत्तेहाद के नाम से है। हमारी कोशिश ये है कि लोग इत्तेहाद होकर मुत्तहिद होकर एक जगह वोट डालें, और जो लोगों के अंदर वोटों का बिखराव होता है वो ना हो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मात्र एक ऐसी पार्टी है आज के समय में जिस पे आप अब जो टैग लगते थे वो सब हटाकर आंख बंद करके पब्लिक भरोसा कर सकती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर आप किसी भी पार्टी को आज उठाकर देख लें, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बीजेपी के रंग में नहीं रंगी हुई है। कहीं ना कहीं या तो बीजेपी का उनमें है या उनके बीजेपी में है। जीत के चले जाते हैं या पहले ही चले जाते हैं, लेकिन मजलिस एक वाहिद पार्टी है जिसके सदस्य जीत के हों या हारते हों लेकिन रहते मजलिस में ही है। और इंशाल्लाह मजलिस पे लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है, और इसी को लेकर ये प्रोग्राम है। लोगों के अंदर मुत्तहिद होकर अपने वोट का इस्तेमाल करने की
जो प्रोग्राम के अंदर बातें कही जा रही हैं, जो हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि लोग मुत्तहिद होकर वोट दें। आप कह रहे कि ऐसी पार्टी है जिसके विधायक मजलिस में ही रहते हैं। बिहार में 4 विधायक आपके टूट कर चले गए थे आरजेडी में। बीजेपी की बात मैंने कहा है, कोई ऐसी पार्टी नहीं बची हुई है जिसके विधायक या वो बीजेपी के अंदर ना गए हो, बीजेपी के रंग में ना रंगे हो। आप किसी भी पार्टी को देख लें, हो क्या रहा है, वोट हम देते हैं, जिताते हम लोग हैं, और जब बाद में पता चलता है कि कोई कहीं बैठ गया जाके दूसरी पार्टी, जिस बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट लिया जाता है, जब उन्हीं के लोग वोट लेकर जीतने के बाद बीजेपी में जाके बैठते हैं, फिर क्या किया जाता है? मुसलमानों का जो आज तक वोट लिया गया है, डर दिखाकर तो लिया गया है, ना किसी को कोई हिस्सेदारी दी गई है, ना किसी को उनके हक दिए गए हैं। जो भी सेकुलर पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टी आती है, सिर्फ एक डर दिखाया जाता है कि आप हमें वोट दो, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। 14 से बीजेपी है। कितनी कोशिश कर ली इन लोगों ने, मुसलमानों ने अपना भरपूर वोट इन सेकुलर पार्टियों को दिया है, लेकिन नहीं हटा पाए। हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई अपने हकूक़ की है, और जो हमारे आइन ने हमारे लिए हकूक़ बनाए हैं, वो हकूक़ हमको मिले और हमें हिस्सेदारी मिले। अगर हमारी हिस्सेदारी आज के टाइम में, अगर किसी और पार्टी के अंदर जाकर हमारा कोई भी भाई चुनाव लड़ता है, तो बोलने की भी हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि बोलने नहीं दिया जाता। जितना स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है उतना बोलते हैं। लेकिन मजलिस के अंदर आपके हकूक़ों की लड़ाई हक और इंसाफ के साथ, मजलूम जो भी हो, दलित हो, शोषित वंचित समाज का, ओबीसी हो, अगड़ा पिछड़ा कोई भी हो, जो मजलूम होगा उसके हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। ऐसा नहीं है। यहाँ से सहारनपुर से कौन सी सीट पर ज्यादा फोकस आपका रहेगा? किस सीट को लेकर ये प्रोग्राम किया जा रहा है? किस सीट पर फोकस है आप? देखिए, अभी जो प्रोग्राम है ये पूरे जिले का प्रोग्राम है, और ये सदर साहब का और हमारे जो सूबाई सदर हैं शौकत साहब, उनका निर्णय है किन सीटों पे लड़ा जाएगा, किन सीटों पे नहीं लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि हम 200 सीटों पे तैयारी करके चल रहे हैं, तो उन्हें पता है किन किन सीटों पे वो तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम तो उनके सिपाही हैं, जहाँ भी वो लगाएंगे वहाँ खड़े होकर मेहनत करेंगे। अभी हमसे कहा गया है कि सहारनपुर में प्रोग्राम होना है, तो हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। तो क्या मरगूब हसन किसी विधानसभा के प्रत्याशी भी हो सकते हैं? पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, प्रत्याशी बना के जिम्मेदारी देगी, तो इंशाल्लाह प्रत्याशी बनेंगे। कार्यकर्ता बना के रखेगी, कार्यकर्ता बनेंगे। जो भी काम, हम पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी के लिए ही काम करते हैं, मजलिस के सिपाही हैं। जहाँ पार्टी लगाएगी वो काम करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, क्या नाम हो आपका? दिलशाद मलिक, महानगर अध्यक्ष सहारनपुर। अच्छा, महानगर अध्यक्ष, क्या कहेंगे? जैसे आप देख रहे हैं कि पूरा पानी पानी हो रहा है, तो कई लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब का प्रोग्राम जो है वो कैंसिल हो जाएगा। नहीं नहीं, इंशाल्लाह कैंसिल नहीं होगा, बिल्कुल भी किसी कीमत पर भी नहीं होनेगा। अगर यहाँ एक गुड्डो पानी आ गया, तब भी इंशाल्लाह सफल बनाने का काम हमारा है। इंशाल्लाह प्रोग्राम सफल होगा, सक्सेसफुल होगा बिल्कुल। और इंशाल्लाह यहाँ जहाँ तुम ग्राउंड, कितना बड़ा ग्राउंड है ये, 1 लाख से ज़्यादा आदमी आएगा। इंशाल्लाह यहाँ पैर धरने की जगह नहीं मिलेगी आपको। आप भी यही, मैं भी यही, देख लो आप। क्या संदेश दिया जाएगा इस प्रोग्राम से? संदेश तो ये दिया जाएगा, जो हमें कमजोर मापने की कोशिश कर रहे हैं, उनका इलाज यही से शुरुआत होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहारनपुर से कील गड़ेगी। कौन आपको कमजोर मान रहा है? हम कमजोर नहीं है, जो अपना आपको सेकुलर मानते हैं। और ये इशारा किसकी तरफ है? क्या बीजेपी की तरफ है, कांग्रेस की तरफ है, या फिर समाजवादी की तरफ? भाई बस वो समाजवादी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, अरे हमारे लोग वहाँ दरी बिछाने का काम करते हैं, इन्हें धक्के मिले, कम से कम यहाँ सम्मान तो है भाई। आप कितनी वीडियो उठा के देख लियो, ऐसा कौन से नेता को जिसने इनके सीनियर लीडरों ने पीछे धक्के नहीं दिए होंगे, और फिर भी वहीं जा रहे। तो हमारा अपना जो है, अपनी कौम की खिदमत करना, दबे कुचले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो भी दबे कुचले उनकी पार्टी है, सबकी पार्टी है। और इंशाल्लाह सहारनपुर से, और मैं तो खुशनसीब हूँ, मेरे महानगर अध्यक्ष होते हुए मेरे क्षेत्र वार्ड नंबर 67 से एक ऐसा पैगाम जाएगा हिंदुस्तान के अंदर, इंशाल्लाह यूपी तो हिल ही जाएगा। कैसे हिलाएंगे यूपी? बिल्कुल हिलाएंगे। आप यहाँ देख लो, लाखों कई लाख आदमी यहाँ जुटेंगे इंशाल्लाह। प्रोग्राम देखियो आप, यहाँ पैर धरने की आपको जगह नहीं मिलेगी, चाहे बारिश हो या ना हो, इंशाल्लाह प्रोग्राम ऐसा बेहतरीन होगा यहाँ पे। अच्छा, इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, आप लाखों की भीड़ की बात आप यहाँ कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का बहुत बड़ा जो कारण होता है वो फंडिंग होता है। फंडिंग कहाँ से कर रहे हैं? भाई हमारे कार्यकर्ता अगर 1 रुपया भी इकट्ठा करेंगे ना, 10 लाख रुपए कर देंगे इकट्ठे। इतने कार्यकर्ता सहारनपुर के अंदर, इतने कार्यकर्ता है जो मोहब्बत करने वाले, खुद देख जाएंगे यहाँ पे। आपको फोन भी करने की जरूरत नहीं है।
अब जैसे ही प्रोग्राम की तारीख डिक्लेयर हुई उसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। कई लोग कह रहे हैं कि देखो यहाँ भी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए, यहाँ भी हिंदू मुस्लिम करने के लिए यहाँ भी बड़ी जनसभा की जा रही है। हालांकि अभी कैंडिडेट का कोई किसी तरह का कोई सोच विचार नहीं है, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम करके बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं यहाँ हिंदू मुस्लिम का। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा, हरियाणा के अंदर कोई हमारी पार्टी है, राजस्थान में हमारी पार्टी है, मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी है। वहाँ क्यों हार रही है कांग्रेस या समाजवादी, ये क्यों हार रहे हैं वहाँ पे? यूपी में हमने पहले चुनाव, एमपी में हमने उसमें क्या नाम उसका, विधान लोकसभा में हमने चुनाव नहीं लड़ा था। किस वजह से नहीं लड़ा था भाई? आदेश थे, पीछे थे, वरना हिला कर तुम उस टाइम भी रख देते ही ना। क्यों दिया अध्यक्ष जी? तो ये पार्टी के निर्णय का सर माथे पर, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ से ऐसा मैसेज जाएगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतरीन प्रोग्राम कराने की जिम्मेदारी महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और यहाँ हमारे जो प्रत्याशी ही बैठे हैं। इंशाल्लाह विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। हमारी जिम्मेदारी और पूरी टीम और पूरे एक कार्यकर्ता दिलो जान से मेहनत करके इसे इतना बेहतरीन प्रोग्राम बनाएंगे, एक मिसाल पेश करेंगे इंशाल्लाह सहारनपुर से। क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है, महानगर सचिव सहारनपुर। क्या कहेंगे, किस तरह का प्रोग्राम को लेकर क्या तैयारियां? प्रोग्राम के लिए हम तैयारियां पूरी हमारी ज़ोरों शोरों से चल रही हैं और हम लोग जो है वार्ड दरवाइज जो है वार्डों के अंदर जा रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह प्रोग्राम को सफल बनाने की, फुल सफल बनाने की कोशिश करेंगे। क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों? संदेश 2027 है, वही मकसद साफ है बिल्कुल। या तो गठबंधन में लो, नहीं लोगे तो जो है फिर वही देखा जाएगा। जो है पब्लिक अब हमारे साथ जुड़ रही है, हमारे सब रुझान हमारी तरफ है पब्लिक का। हर आदमी की जबान पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमारा जो है इत्तेहाद करके हम सबको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, और सब इकट्ठा होंगे और 27 के अंदर दिखाएंगे अपनी ताकत को। क्या दिखाएंगे? ताकत दिखा के क्या करेंगे 27 के चुनाव में? इंशाल्लाह जीत होगी। यहाँ अब के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है खाता खुलेगा, कम से कम 10 से 15 यहाँ पर इंशाल्लाह विधायक बनेंगे। 22 के विधानसभा चुनाव में भी एमआईएम ने यहाँ से चुनाव लड़ा, आपका देहात विधानसभा से मरगूब हसन यहाँ से प्रत्याशी थे, लेकिन उसमें बहुत कम वोट मिल पाए। तो कई लोग कह रहे हैं कि देखो यहाँ से समाजवादी को कमजोर करने के लिए आ गए। वो एक वक्त था, वो दिमाग में लोगों के बैठी हुई थी कि भाई समाजवादी को एक बार जो है बीजेपी को हटा दो, समाजवादी को ले आओ। लेकिन अब वो निकल चुका है। अब ये हम लोग जो है समझ चुके हैं कि बीजेपी को हराने का ठेका हमने नहीं लिया है और अखिलेश को जिताने का ठेका भी हमने नहीं लिया। हम तो अपने आप को खुद को मजबूत करेंगे और जो है खुद इकट्ठा होंगे। कई लोग इस तरह की बात करते हैं कि आप अपने चक्कर में अपने आप को मजबूत कर नहीं पाते, लेकिन बीजेपी को जरूर इंशाल्लाह वो वक्त निकल गया, अब सब मजबूत होंगे। सबको समझ आ चुकी है। 2017 का चुनाव हारे अखिलेश, 2019 में हारे, 2022 में हारे, 2024 में हारे, तो उनका जो है ठेका हमने लिया। अब तो अपने आप को खुद को मजबूत करना है, खुद को स्ट्रॉन्ग करना है। अब 27 में क्या करेंगे फिर अखिलेश? आप सब रिकॉर्ड रख दिया, हारे। 27 में तेजस्वी की तरह सर पकड़ के रोएंगे। ऐसे क्यों? देख लेना, 27 में सर पकड़ कर रोएंगे। जैसे तेजस्वी यादव बिहार के अंदर हो, इसी तरह जो है अखिलेश यादव रोएंगे। क्यों? कहीं उनके साथ खेला करने वाले क्या आप लोग? खेला होगा इंशाल्लाह, 2027 में खेला होगा। कैसे खेला करेंगे? खेला होगा 200 सीटों पे कम से कम जो है चुनाव लड़ने की रणनीति बन रही है। और इंशाल्लाह अगर गठबंधन होता है तो वो तो फिर उसी हिसाब से सीटें कवर होंगी। लेकिन अगर गठबंधन नहीं होता है तो 200 सीटों पे चुनाव लड़ा जाएगा और उसमें कम से कम 15-20 विधायक निकल कर आएंगे और इंशाल्लाह खुद को हम अपने मजबूत करेंगे। समाजवादी अगर आपसे गठबंधन ना करेगी तो फिर 200 सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। अगर इज्जत वकार सम्मान के साथ गठबंधन होता है तो ठीक है, सीटों के लिए तो कंप्रोमाइज हो जाएगा जैसे कैसे करके, लेकिन जो है मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। अगर गठबंधन नहीं होता है तो मजबूत के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। तो क्या जैसे बिहार में बीजेपी की सरकार आप लोगों ने बनवा दी, इस तरह का आरोप लग रहा है, यहाँ भी ऐसे कराएंगे? ये तो आरोप लगते ही रहते हैं, तो सब आरोप तो हम ही पे लगते हैं ना, उन पे तो कोई आरोप लगता ही नहीं है। ये सब आरोप हम पे लगते हैं। ये सब कहने की बातें हैं। हमने हरा दिया, हम तो कांग्रेस ने हराया है। अगर हम कांग्रेस बिहार में चुनाव वोट कटवा कांग्रेस है, अगर बिहार के अंदर कांग्रेस ना होती तो हमारी और भी सीटें बढ़ती। वहाँ हमारे 5 विधायक निकल कर आए। कुछ सीटें ऐसी रही हैं जिन पर जो है कांग्रेस ने हमें जो है हराया है। तो वहाँ का बदला यहाँ लेंगे क्या? इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में बिहार का बदला फुल लिया जाएगा। क्या नाम है? मोहम्मद आदिल। क्या कहेंगे, कैसी बात कर रहे हैं चाचा? चाचा कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को हरा देंगे। बिल्कुल, जब मैं
जिनके कोई वजूद नहीं है, जिनके पास यहाँ 1% वोट वाले हैं, जब उन्हें गठबंधन में ले सकते हैं मुसलमानों को, तो फिर भी 20% वोट है कम से कम सार यूपी के अंदर। तो ये सिर्फ इसीलिए नहीं हमें लिया जा रहा कि हम मुसलमान हैं। अखिलेश हमें बीजेपी का डर दिखा के मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझ के वोट लेना चाह रहे हैं। तो क्या इस बार मुसलमान बीजेपी को नहीं रोकेगा? नहीं, बीजेपी का ठेका मुसलमान ही क्यों ले, यादव को भी तो लेना चाहिए जब यादव की पार्टी है। तो वो तो कह रहे हैं कि पीडीए को साथ लेकर चल रहे हैं, पीडीए में सब लोग आ गए। पीडीए में यादव खुले कहते हैं, इनके जो इटावा के भी हैं, ये जो मैनपुरी हैं, इनके जो यादव हैं, वहाँ की वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा देखी हुई है। मैं कहते हैं कि हमारी पार्टी बीजेपी है और हम नरेंद्र मोदी की टीम, हम अखिलेश को मैं समझती नहीं, तो मुसलमान क्यों समझे फिर बताइए आप। तो क्या करेगा फिर इस बार मंसूरा? मुसलमान ये अगर ये गठबंधन में लेते हैं ठीक है, ये तो, वरना हम अपनी पार्टी लेकर चल रहे हैं। अब हमारे पास अपना लीडर है। ठीक है, क्या नाम हो आपका? जी मोहम्मद अयाज। क्या पार्टी के पदाधिकारी हैं? नहीं नहीं नहीं, सपोर्टर हैं। सपोर्टर हैं। अब जैसे चाचा कह रहे हैं कि जो हाल बिहार में हुआ वही यहाँ करने वाले हैं, तो जैसे कि बीजेपी वहाँ जीती, तो क्या यहाँ भी बीजेपी को लाने वाले? हो सकता है भाई, बुरा सिस्टम इनका है, हो सकता है, कुछ मालूम नहीं इस चीज़ का, कह नहीं सकते। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, आपको मालूम नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं लोग, सब कुछ इनके हाथ में है। लेकिन हाँ, मैं तो सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा कि हम सबको मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, एक प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ है ये जो है अपने ओवैसी साहब, इनके साथ में चलने की ज़रूरत है हम लोगों को। इंडिया गठबंधन के साथ पूरा मुसलमान जुड़ा हुआ है, ऐसे दावे किए जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जब सब लोग एक तरफ होकर इंडिया गठबंधन की तरफ है, तो फिर आप क्यों अलग करना चाहते हैं? मैं तो ये समझता हूँ ये सब बातें झूठी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हमें तो अपना प्लेटफॉर्म बनाना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी समझें और कुछ भी दलील पेश करें। हमारे तो अब ये दिमाग में नहीं घुसती। क्यों नहीं घुसते, क्यों बनाना? नहीं, माहौल ऐसा हो गया है भाई।